क्या बताऊं, आज मेरे भैया की मुझे बहुत याद आ रही है। चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना, बहेना याद करे हो चंदा। चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना, बहेना ठाकुर साहब, आप और इतनी रात में मैं यहाँ पर अकेली हूँ। किसकी याद कर रही हो? भैया की? मैं अपने भैया की याद कर। अरे भैया नहीं आए तो सैया तो आए हैं। कैसे आए चले था पूरी साहबे यहाँ, याद वक्त का है ख्याल कुछ ना किया, इसकी चिंता मुझे इसे घड़ी हो रही, रात का वक्त है ख्याल साहब। इतनी रात का वक्त है और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। आप यहाँ पर क्या करने आए हो ठाकुर साहब? जानना चाहती हो क्यों खड़ा क्यों है? मालिक, मैं खड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपकी आदत को अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों नहीं? आप इस वक्त थोड़ा बातें करने में कुछ हमको ढीला ढाला लगता है, और आप कब तक ढीला ढाले रहते हैं? जब तक आपका मूड फ्रेश नहीं होता। फ्रेश नहीं होता। तो हमने सोचा आपके लिए मूड फ्रेश करने के लिए दे दो, ताकि आपको हर काम आसान हो जाए। अरे राम बली, तुम तो यार मेरे मुंह की बात छीन लेते हो। ले ले ले। वाकई में फिर आखिर आदमी किसका हूँ? हाँ, समझदार हो। और क्या? और समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। और क्या मालिक? जाओ। अब आप पका दे ताकि फ्रेश हो जाए और फिर मूड बनाने में। ओके ओके। मास्टर साहब, शराब तो जैसे वक्त है उसी हिसाब से शराब भी है। डरो मत, डरो मत, ये बम नहीं है, ये बम नहीं है, ये मैजिक मोमेंट शराब है। इसे सब नहीं पीते हैं, हम जब चाहते हैं तभी पीते हैं, और इसी के लिए काफी झगड़ा भी होती है। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी बेहया के फूलों से। ये सब बेहया है जो लड़ रहे हैं। क्या है? राड़ मची थी बे, राड़ मची होगी। कहीं जो देख रहा हूं ये ख्वाब तो नहीं? लालता कुछ आराम हो गया हो भैया तो करवट बदल दो।
कहीं जो देख रहा हूं ये ख्वाब तो नहीं, और कांटों की भेष में छुपा गुलाब तो नहीं। मैं किस लिए आया हूं ये जानना चाहती हो? हाँ ठाकुर साहब। ये हवेली हमारी है, हमारा जी चाहेगा हम कभी भी आ सकते हैं। मैं मानती हूँ ठाकुर साहब कि आप कभी आ सकते हो, लेकिन मुझे अगर आप यहाँ पर लाए हो और मैं यहाँ तन्हा अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो आप क्या करने आओ? मुझे सब तो बेजार करो ठाकुर साहब। इतना कोई चालबाजी मत करना। सुनो, तो प्यार की कोसी लागी लगन जा, और प्यार का एक बोसा हमें दीजिए। मुद्दतों से मेरे होठ प्यासे हैं ये, और प्यास होठों की प्यारी बुझा दी। ये होठ मुद्दतों से मेरे होठ प्यासे हैं ये, प्यास होठों की प्यारी बुझा। क्या कह रहे कुछ न जाता समझे, आप यहाँ से मीठा चला जाइए। पाँव पड़ती हूँ मैं आपके, ये सुनो आप यहाँ से तो स्वप्न की सुंदरी सचमुखी सोच लो, सपने की सुंदरी और सचमुखी सोच लो। जिंदगी तेरी खतरे से खाली नहीं, या तो जो मैं कहूँ उसको कीजिए अभी। मैं हूं तेरा दीवाना, कोई जाली नहीं। अरे मैं तेरा दीवाना हूं और दीवाना बनकर रहूंगा। कहते हैं कि आशिक मरते नहीं हैं, आशिक मरते नहीं हैं, दफनाए जाते हैं, और कब्र खोद कर देखो तो तड़पते पाए जाते हैं। ठाकुर साहब, आप ऐसी बात कह रहे हो, आपके मुझसे ये शोभा नहीं दे रहा है ठाकुर साहब। हेलो हेलो हेलो, इसी शायरबाजी पे खुश होकर के हमारे वो नहीं कि इलाके या भैया दूसरे इलाके में चलो। सैया, अगर तुम मेरा कहना मानोगी तो ये हवेली देख रही हो, एक दिन इस हवेली की तुम जमींदारी कहलाओगी, क्योंकि मेरे सिवा और बहन के सिवा हमारी इस हवेली में कोई नहीं है। लेकिन ये हवेली मुझे नहीं चाहिए ठाकुर साहब। अरे जवन चीज कहीं मुंह सरला, अरे जवन चीज कहीं मुंह सरला, अरे वही हम मंगई। अरे जवन चीज कहीं मुंह सरला, अरे वही हम मंगई। सुना हो सरला, ए सरला, अरे सुना हो सरला, तो करनी बनू गए। रानी बनऊ गई हो, रानी बनऊ गई। सुना हो सरला, तो करनी। तोहार हम सेवा तो के खियाई
बे सुना हो सरला तो अरे सरला यहाँ तुम जिंदगी में नहीं गई होगी, गीत के माध्यम से हम तुमको पहुंचा देंगे। बम्बई का दरिया लहरिया घुमई, बम्बई का दरिया लहरिया घुमई, दिल्ली का लाल किला तोहके देखइबे। आगरा कई पेठा मशहूर चीज है हो, आगरा के पेठा हम तोहके खिलइबे। सुना हो सरला तोहका भैया भैया बहन, भैया ये हवेली आपकी है, मैं आपकी बहन हूँ। इसमें कोई शक है? हरामजादा धर्मुआ कौन होते हैं मुझे हवेली में आने से मना करने वाला? इससे पूछिए कि मुझे हवेली में क्यों नहीं आने दे रहा था। पीछे जमींदार साहब, जुबान चली साली, खींच लूंगा जुबान। आप ही तो कहा था। शराब साली, ये हमारी बहन है। सूत्रों को मुंह लगाना, खोपड़ी में चढ़े चले यार बदतमीज, उतार दो जूता भी, 50 जूता तुम्हारे सर पे मारूंगा, तुम्हारे बाल हवा में उड़ते नजर आएंगे। नालायक कहीं का बदतमीज, वो हवेली की गार्जियन है, उसे आने मना किया। ए बाबू, इनका हम रोकत रहे, धर्मों को रोकत रहे, लेकिन धर्मों हमारी बात माने नहीं। ये कहे चलो पूजा बिट्टी के करिहाव पकड़ के गाड़ी पकड़। बहन, भैया आपका कोई खास दोस्त है? कुछ नाम बताया था भैया, मैं तो नाम भूल गई। इस हरामजादा के चक्कर में मैं नाम भी भूल गई। मेन गेट पर आपका इंतजार कर रहा, मैंने कहा चलिए भैया से मिल आइए। वो कह रहा कि नहीं, अपने भैया को यहीं भेजो, मैं यहीं मिल करके जाऊंगा। आपसे मिलना चाहता है भैया। देखो भाई, हम दोस्त से मिलने जा रहे हैं, लेकिन इस लड़की से होशियार रहना। लेकिन भैया ये लड़की कौन है भैया? बहन तुम नहीं जानती हो, ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। जब तक खाना तुम नहीं बनाती हो अपने हाथों से, तब तक मैं खाता नहीं हूं। हाँ भैया, क्योंकि हमें किसी का विश्वास नहीं है। जी भैया। दोस्त कम है, दुश्मन ज्यादा है। हाँ भैया, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आज खाना तो बनाई ही नहीं, भूल गई। जब खाना नहीं बनाई तो मैं खाऊं क्या? ये हरामजादी खाना मांगने लगी। हमने कहा खाना पका नहीं है तो तुम्हें क्या खिला दूं? अरे इसने चंगुल मारना शुरू कर दिया। बड़े बड़े नाखून है, चंगुल मारना शुरू कर दिया। मैंने पीछे धक्का मारा, अरे ये दांत भी काटती है। कौन पूछा बे? बहन इसके पास मत जाना। ठीक है भैया, होशियार है ना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जय भैया। पूजा जी, देख लो बाबू धर्मों का। पूजा बुआ नमस्ते। नमस्ते। आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब हमारा यह है, तय बुआ अपन नंबर दे दिया हमका। नंबर क्या करोगे? मिसकाल मारेंगे बुआ। नंबर तुम्हारे पास था तो कुछ दिन नंबर तुम्हारे पास था, क्या हुआ? वो वाला नंबर आपका, हमारा नंबर आपने ब्लैक लाइट में डाल दिए।
आप अपना नंबर जो बातें हो जाए हमसे आपसे कुछ होता है। जाओ बाद में नंबर दूंगा। अरे समझा करो जरा। जाते हो कि नहीं यहाँ से? जानो कि जी नहीं। भैया अरे आप तो नाराज हो। भैया कुछ नहीं कि बेकार पूछा नहीं। कहा तो है बुआ, आप तो बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे दिल में आप बस गई हो। अरे ओ बहन, अरे ओ बहन, इधर आओ। हाँ? तुम तो रो रही हो बहन। बहन, मेरे कर्म और किस्मत में रोना ही लिखा है बहन। नहीं, रो मत बहन। तुम्हारा नाम क्या है? बहन, मेरा नाम सरला है और मैं ग्राम सभा रामनगर की रहने वाली। यही की रहने वाली हो? बहन, बहन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ बहन। क्या पूछना चाहती हो बहन? कैसे आई बहन तुम यहाँ पर कहो? कैसे आई बहन तुम यहाँ पर कहो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे आई बहन तुम यहाँ पर कहो? कैसे आई बहन तुम यहाँ पर कहो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहानी है अपनी सुनाओ बहन। क्या कहानी है अपनी सुनाओ बहन। हाल तेरा ये मुझसे नहीं जा रहा। कैसे आई बहन यहाँ पर? और क्या है तुम्हारी कहानी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम रो क्यों रही हो? अगर आप जानना चाहती हो कि बहन तुम क्यों रो रही हो, मुझे अपनी कहानी जरूर बताओ तो तुम्हें जरूर बताऊंगी बहन। सुनिए। क्या कहानी मैं अपनी सुनाऊं बहन? क्या कहानी मैं अपनी सुनाऊं बहन? तेरे भैया से माने है कर्जा लिया। क्या कहानी मैं अपनी सुनाऊं बहन? क्या कहानी मैं अपनी सुनाऊं बहन? तेरे भैया से बाने कर्जा लिया। क्या कहानी मैं अपनी सुनाऊं बहन? तेरे भैया से बाने है कर्जा लिया। कर्ज के वजी में मुझको हिलाए यहाँ। कर्ज के वजी में मुझको हिलाए यहाँ। और गिरवी बना के रखा बहन। मेरी माँ ने तुम्हारे भैया से कर्जा लिया था
सिर्फ 500 रुपए लिया था, क्योंकि हमारे बाबूजी की बहुत तबीयत खराब थी। बस बहन रो मत, मैं तुम्हारी बात में अच्छी तरह से समझ गई। वाह भैया वाह, मैं आपको भगवान की तरह पूजती हूँ, लेकिन आप कैसे इंसान निकले। अरे किसी गरीब को सताना इतना अच्छी बात नहीं है भैया। लेकिन बहन तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। मैं वादा करती हूँ कि अपनी जान गंवा दूंगी, लेकिन तुझ पर आंच नहीं आने दूंगी बहन। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ चलो बहन। ठीक है बहन, अगर तुम मुझसे वादा ही कर रही हो तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। चलो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। रवि और कवि, कितना प्यारा नाम है। रवि और कवि हार्डवेयर एंड पेंटर, प्रोप्राइटर रमेश चंद साहू, बच्चा भाई, साधनागंज बाजार, शिराव, जिला प्रयागराज। इस सीन को देखते हुए 11 रुपया इनाम हम और हमारी पार्टी भाई साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमान जी अरे धर्मो, आप लोग भी समझ रहे होंगे ये नाराज क्यों है, लेकिन हमारे पास वो दवा है कि इसका नाम सुनते ही वो दौड़ता हुआ। अबे धर्मुआ, अबे मैजिक मोमेंट है, इसको लोगे कि नहीं लोगे? इसीलिए शराब ही पिलाने के लिए मैं इसे पाल रखा हूं। शराब पीता है, मीट मछली खाता है। जमींदार साहब, इसीलिए तो हम लोग शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं मालिक? देखो धर्मू, देख मालिक, मैंने तुम्हें डांटा। आप ही ने तो रोका था कहीं ना कमरे, मतलब हाँ मैंने रोका था ना हवेली के अंदर से कहीं बाहर, बाहर से ना अंदर। लेकिन सोच पहले वो हो, हमारी बहन है और आधे की पार्टनरशिप है इस बेले में। क्यों नहीं मालिक? आधा हिस्सा उसका, आधा हिस्सा हमारा है। हाँ, इसीलिए हमने तुम्हें डांट लगाया कि अगर इसे मालूम हो जाएगा कि सरला की इज्जत हमारे भैया लूट रहे हैं तो क्या होगा? मालिक बेइज्जती हो जाती, इसीलिए आपकी बदनामी बहुत बड़ी होती। बहुत बड़ी बदनामी होती ना। जी मालिक, इसीलिए मैंने तुम्हें डांट लगाया। लेकिन यार बोलो। मेरे समझ में एक बात नहीं है, हम सोनुआ के पीछे दौड़ रहे हैं। लड़ाई हमारी आपकी शुरू हुई है सेमुआ से। और लड़ाई शुरू है सेमुआ से। वो साला अपनी बीबी के साथ रंगरलिया मना रहा है। वो साला अपनी बीबी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। क्यों नहीं मालिक? लेकिन ये भी जानते हो कि मैं झूठे थाली में खाता नहीं हूँ। ये तो मुझे अच्छे ढंग से मालूम है। अगर वो साला सुहाग रात अपनी बीबी के साथ मना लिया है ओ मालिक, तो हम उसकी बीबी के साथ सुहाग रात नहीं मनाएंगे। लेकिन हम उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? क्योंकि मेरी बात का उल्लंघन किया है।